स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, देश में पत्रकारिता का जो स्तर है वो जग जाहिर है। किस तरह से हमारे देश के पत्रकार चाटुकारिता में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। एक और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में आज तक की पत्रकार श्वेता सिंह की बोलती बंद होती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसकी मेन वजह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण है और ये वीडियो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दरअसल ये वीडियो किस टॉपिक पर है और ऐसा क्यों हुआ है। ये तो जग जाहिर है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया नाम दिया गया है, वो ऐसे ही नहीं दे दिया गया है, क्योंकि उनकी डिबेट में मानो ऐसा लगता हो कि एंकर भी प्रवक्ता की भूमिका में है और कुछ ऐसे ही इस वीडियो में भी आपको नजर आएगा। दरअसल हुआ यूं कि आलोक शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो एक सवाल खड़ा कर रहे थे कि क्या जवानों के नाम पर या शहीदों के नाम पर वोट मांगना सही है। इसका जवाब देते हुए श्वेता सिंह कहती है, नहीं, बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शहीदों के या जवानों के या सेना के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। लेकिन उसके तुरंत बाद ही जैसे ही आलोक शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण का जिक्र करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर और पुलवामा में हुए शहीदों को लेकर अपना पहला वोट डालने वाले युवाओं को वोट डालने की अपील करते हैं, क्या उनको समर्पित उनका पहला वोट हो सकता है। इन शब्दों का जब वो इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही आलोक शर्मा इन शब्दों का जिक्र डिबेट के दौरान करते हैं तो श्वेता सिंह एकदम शांत हो जाती हैं और कहती हैं कि आप वीडियो दिखाइए। जबकि आप बाखूबी जानते हैं कि ये वीडियो पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना वायरल है, जब वो चुनावी सभा के दौरान युवाओं से बालाकोट और पुलवामा हमले के शहीदों को लेकर वोट डालने की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा, उसके आगे हम बात करते हैं। न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। देखिए, अभी आपने यहां तक वीडियो देखा कि किस तरह से श्वेता सिंह कहती हैं कि वीडियो आप खोजिए, उसके बाद बताते हैं कि वीडियो लाइए सामने। लेकिन उसके अगले ही सेकंड में आलोक शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो वीडियो अपने फोन में दिखा देते हैं और आवाज साफ नजर आती है। सबसे पहले आप इसके आगे का वीडियो देखिए और अंत में श्वेता सिंह के जो रिएक्शन है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। डिबेट की बात श्वेता जी जी नहीं, श्वेता जी आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो है उनके नाम पे आप पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो वीडियो आपने देखा। वीडियो में आप साफ तौर पर सुन सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलवामा के शहीदों का जिक्र कर रहे हैं, बालाकोट का जिक्र कर रहे हैं और उन युवाओं को बोल रहे हैं, उन युवाओं को संबोधित कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। और ये 2019 के पहले जो चुनावी सभाएं थी उस दौरान का ये वीडियो है और बोल रहे हैं कि क्या आपका वोट जो है वो इन शहीदों को समर्पित हो सकता है क्या। और जैसे ही ये वीडियो आलोक शर्मा ने उनका डिबेट के दौरान रखा, उसके बाद श्वेता सिंह का रिएक्शन क्या है ये भी आप देखिए। आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा। और पूरा देश जानता है इसको। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने देखिए, ये कुंठा छोड़ दीजिए। मुझे नहीं लगता कि देखिए ये चीज पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दीजिए। अब आप बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी हमारे यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके नाम पर वोट मांगे तो आप मुझे बता दीजिए। ये भ्रमित करना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया के पत्रकारों का नजरिया है। वो लगातार उस तरह से बैटिंग करते हुए नजर आते हैं कि वो मानो कोई एंकर नहीं है
वो पत्रकार नहीं है, वो निष्पक्षता नहीं चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि किस तरह से डिफेंड किया जाए। जबकि पत्रकार का और पत्रकारिता का असली धर्म जो होता है वो हमेशा विपक्ष के साथ खड़े रह करके सवाल करना होता है, सत्ता से सवाल करना होता है, निष्पक्षता से सवाल करना होता है, और अगर विपक्ष भी कहीं गलत होता है तो उससे भी सवाल करना होता है। लेकिन इसका मतलब पत्रकारिता का ये बिल्कुल नहीं होता कि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार आप बैटिंग करते चले जाएं। अगर कोई विपक्ष वाला सवाल करे तो उसके सवालों को ना उठाएं, सत्ता पक्ष के जवाबों को इस तरह से पेश किया जाए मानो कि विपक्ष जो है वो हमेशा टांग अड़ाता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से अपनी भूमिका दिखाई जाए कि विपक्ष की जो भूमिका है वो हमेशा से विरोधाभास की रही हो, हमेशा से नफरत की रही हो। और ये तमाम डिबेट के दौरान आपको नजर आएगा, हिंदू मुस्लिम एजेंडे में आपको नजर आएगा, वो तमाम उस तरह की पत्रकारिता की जा रही है। और हर बार इस तरह के एक ना एक वीडियो सामने आ ही जाते हैं जिसमें गोदी पत्रकार जो है वो एक्सपोज होते हुए नजर आते हैं। अब श्वेता सिंह का ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है और लोग आलोचना कर रहे हैं इस बात को लेकर कि देखिए किस तरह से ये भाजपा प्रवक्ता की तरह यहाँ पर बिहेव कर रही थी, भाजपा प्रवक्ता की तरह बैटिंग कर रही थी। लेकिन आलोक शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने तुरंत ये वीडियो सामने ला दिया, जबकि इन्हें उसी वक्त अगर ये वाकई निष्पक्ष होती तो ये उसी वक्त ये कह सकती थी कि हाँ, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो सामने आया है तो ये भी गलत है। और इस तरह से किसी भी शहीदों का नाम लेकर या सेना का नाम लेकर वोट की अपील करना गलत है किसी एक पार्टी के लिए। देखिए क्योंकि सेना का जब सवाल आता है, जब देश से जुड़ी चीज़ों का सवाल आता है, जब हमारे उन अमर शहीदों का सवाल आता है जिन्होंने अपनी जान की आहुति हमारे लिए, हमारे देश के लिए दी, तो वो फिर किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं, वो किसी भी दल के नहीं होते हैं, वो हमारे देश के वीर जवान थे जो हमारे लिए शहीद हुए। और उनको किसी एक पार्टी से जोड़ना या उनके नाम पर किसी पार्टी के लिए वोट मांगना बिल्कुल भी सही नहीं है। और यही बात इस डिबेट के दौरान हो रही थी जो कि आपने देखा। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है और देश के पत्रकारिता के स्तर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।